कही आपने कि आप एक बड़ा मुल्क हैं और हम एक छोटा मुल्क है, लेकिन बाकी सारी चीजें सिर्फ ये बड़ा आप आबादी के हिसाब से है, रकबे के हिसाब से है। लेकिन खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि ताकत के लिहाज से हम आपसे बड़े हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियर सलाहियत है वो हमारे पास मिनिएचर डिवाइसेस हैं। आपके पास अभी वो डिवाइस नहीं है। आप अपना बात जारी रखिए। ठीक। और जना सर दूसरी बात है कि अगर हम बात करें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब चाइना की जानिब जा रहे हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान में जो अपने टेरर कैंप्स है वो खत्म होते दिखाई दे रहे, बंद हो रहे हैं। यानी कोई भी पड़ोसी जो है, कोई भी हमसाया जो पाकिस्तान के से पहले इनके ताल्लुकात नहीं बन सके, तो कहां देखते हैं आप भारत को? इकोनॉमी की आप बात करें, सॉलिड से आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, बंद ही हो रहा है। कौन सी इकोनॉमी? ये इकोनॉमी मोदी ने अपना नाम तो नहीं रखा हुआ, निकनेम? मेरा ख्याल है जैन साहब हमारे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर फैजा सवाल मेरे से बीच में। हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आप बार बार एक बड़ी नासमझी की बात करते हो कि आप न्यूक्लियर पावर है इसलिए सब आपसे डरते हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार आपके पास है तो दुनिया जानती है। उनकी हिम्मत आप में है इस्तेमाल करने की, वो भी हम जानते हैं। अगर हिम्मत थी तो पुलवामा में जब आपके अंदर आके हमने आपके टेरर कैंप को बर्बाद किया, क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? जब आपके एयर स्पेस का इससे अच्छा मौका आपको क्या मिलेगा? कब इस्तेमाल करेंगे आप उनको? कब आप इस्तेमाल करेंगे आप उनको? जब आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। ये तो बार बार मत करो। न्यूक्लियर के बाद हम भी न्यूक्लियर है, हम कभी नहीं कहते हम न्यूक्लियर है, जरूरी नहीं है। हाँ दे जवाब, जरूर दे। जी जी। अच्छा, मैं अब आपसे जनरल राज का ध्यान ये अर्ज करना चाहूंगा। देखें, यस, देयर इज अ टैक्टिकल, आप कह सकते हैं, या फोर्स या कन्वेंशनल इम्बैलेंस है, और उसको हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से और हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कवर किया है। हम कभी इसके अंदर हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा नहीं कि ये कोई हम जुनूनी मुल्क है और आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ये हमने रखा है अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। और अगर आप कभी गलती से कोई ठंडी डॉक्ट्रिन, कोई गर्म डॉक्ट्रिन करके ले आते हैं, आपकी तबीयत, जनरल बिपिन रावत की तबीयत खराब होती है, ठीक है, या फिर बीजेपी की कर लें और फिर मोदी साहब की कर लें, उनकी तबीयत खराब होती है और अपने को फोर्स को चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये यकीन रखिए कि हाँ, हमने ये बिल्कुल खिलौने नहीं रखे हुए। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करेंगे, आपको बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है फरवरी के अंदर जो आप कहते हैं ना जी कि पुलवामा में जो कुछ हुआ था, वो तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जगहसाई हो चुकी है। और जिस तरीके से हमारे JF-17 थंडर ने जो आपकी क्लास ली, आपकी एयरफोर्स की, मेरा ख्याल है वो हमेशा याद रहेगी। एक दफा नहीं 100 दफा आपके पायलट सोचेंगे कि भी LOC वर्किंग बाउंड्री को हम और इनके जो इंडियन भी ऐड करें ना, जो इंडियन जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके जो लास्ट वीक को आई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बात की थी, गुफ्तगू की थी, उन्होंने जो कहा उस पर कम जगह सही हुई है। बिल्कुल इनके मौके फिर नहीं मिल रहे आपस में सबके। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आपकी तरफ आती हूँ। तो ये है इनका कंफ्यूजन। तो मैं ये आपसे जरूर कहूँ, ये आप थोड़ा सा ना वो आराम से सुकून से रहें, और मोदी साहब को भी यही बताएं। आप सिर्फ मेरे सुन तो लीजिएगा ना, आप सिर्फ इतना देखें कि आपके यहाँ तो 60 करोड़ लोग वो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको तो आप कह सकते हैं कि लैट्रिन की सहूलत भी नहीं है। आप तो उसका कोई बंदोबस्त करें, बजाय 70 बिलियन नहीं उस पे बंदोबस्त हो रहा है कैसे? मैं बताती हूँ ना, मूवीज बन रही है ना, बॉलीवुड वालों ने फिल्म बनाई टॉयलेट एक प्रेम का था, सुना उसका सीक्वल बन रहा है, उसका वो सीक्वेंस जो बनता है कि वो उसका जो पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, फिर मेरे से पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ये सारे 60 करोड़ लोग पूरे नहीं हो जाते। तो जनरल साहब अब आप कहेंगे छोटा इशू है, छोटा इशू नहीं है, टॉयलेट एक बेसिक नीड वो नहीं है इंडिया में, और आप इकोनॉमी की बातें करते हैं, बड़े हमसे लड़ाई की बात करते हैं। ये तो गलत बात है जनरल साहब। नहीं डॉक्टर फिजा, फिर वो न्यूक्लियर की बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपने अपने वल्नरेबल टारगेट की प्रोटेक्शन के लिए आ जाए सर, नो प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे बोलने दें प्लीज। आपने अपने वल्नरेबल एरियाज टारगेट के लिए वो हथियार रखे, जरूर रखें। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके वल्नरेबल एरिया या सेंसिटिव टारगेट को हिट करें। हमारी टारगेट
जब पुलवामा के बाद सिर्फ आपकी टेरर कैंप से, क्योंकि वो हम पर हमला करते हैं, मदद आप करते हैं, उनकी अलग बात है। हमने कोई आपके टारगेट की तरफ इशारा नहीं दिया था, हमने सिर्फ टेरर कैंप को अटैक किया था बालाकोट में, और वो हम दोबारा करेंगे। अगर टेरर अटैक दोबारा हो तो दोबारा भी करेंगे। फिर आपको जो करना आप करिए।